आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.5 करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 1.5 का कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। मतलब जी हमारे लिए कुछ संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं में हमारे लिए पूछा है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको दिखा देते हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। ठीक है, देखो यदि हम क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें 2 माइनस रूट 5, और हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, देखो परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या मतलब जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो और आपको बता दें कि जो संख्याएं रूढ़ में होती हैं, जो संख्याएं रूढ़ में होती हैं उनको अपरिमेय संख्या ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जो संख्याएं अंडर रूट के अंदर होती हैं उनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। मतलब जिनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे रूट 5 को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन रूट 4 है, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2। क्या लिख सकते हैं, 2, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है, 4। इसलिए कि जो संख्याओं को मतलब रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता वो तो अपरिमेय संख्या ही कहलाती हैं। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं अब। तो 2 माइनस रूट 5, देखो 2 की जगह 2 लिखो, माइनस रूट 5 को हम कोई भी बाहर नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है, तो अतः हम बोल सकते अतः यह अपरिमेय संख्या है। अतः यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, देखो दूसरा है 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23। ठीक है, इसको हम थोड़ा हल करते हैं। क्या करते हैं, हल। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। इसके लिए हम इस संख्या को एक बार ज्यों के त्यों लिखेंगे। मतलब हम जे कोष्टक हटा रहे हैं, 3 प्लस रूट 23। ठीक है, हमने रूट हटाया, जे कोष्टक हटाया, अब जे माइनस लगा दो। ठीक है, और 23 लिख दो। अब आप देख सकते हैं कि प्लस का रूट 23 है और माइनस का रूट 23 है। जब विपरीत चिन्ह वाले आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, जे कट जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारा क्या बचेगा, 3। क्या बचेगा हमारा, 3। और 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो अतः हम बोल सकते हैं अतः यह परिमेय संख्या। ठीक है, यदि हम अब क्वेश्चन नंबर अपने तीसरे की बात करें, 2 रूट 7 और 7 रूट 7। ठीक है, देखो सिंपल सा है, हम रूट 7 से रूट 7 काट सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे समान संख्या कट जाती हैं। क्या बचेगा हमारा, 2/7 बचा, और 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। इसे भी बोल सकते हैं अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे। इसमें लिखा 1/√2। आपको बता दें कि कभी भी हर में रूट वाली संख्या नहीं आती हैं, तो हम उस √2 का क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, 1/√2 का नीचे किया। ठीक है, नीचे करो √2 का और ऊपर भी क्या करो, √2 का गुणा। ठीक है, ऊपर नीचे करो। अब हम जब 1 का √2 में गुणा करेंगे तो √2 आएगा। ठीक है, और नीचे √2 जो पता क्या होगा, जैसे हम √2 का गुणा
रूट 2 में करेंगे तो क्या होगा, रूट के 4, और रूट के 4 को हम क्या लिख सकते हैं बाहर 2, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो उसे हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। और ऊपर क्या है, रूट वाली संख्या और नीचे बिना रूट वाली, तो मतलब जी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम देखो, अगला हमसे पूछा है कि बताइए 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय। पांचवें देखो, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का एक निश्चित मान नहीं है। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं, जब पाई एक अपरिमेय संख्या है तो 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका साथ अपरिमेय, तो अतः बोल सकते हैं अतः 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना। क्या करना है, सरल, मतलब सरल करके दिखाना हमारे लिए। ठीक है, तो आइए हम इनके लिए एक एक करके सरल कर लेते हैं। यहाँ से पहला 3 प्लस रूट 3 और कोष्टक में 2 प्लस रूट 2। देखो, हमें इसे सरल करना है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह होगा, तो हमारे लिए इस कोष्टक का इस पूरे में गुणा करना है। ठीक है, देखो 3 का हम 6 में करेंगे, सॉरी 3 का इस पहले इस संख्या का करेंगे, पहले इस पूरे में करेंगे तो 3 दूनी 6। अब 3 का रूट 2 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, हमने इस 3 का इस संख्या में कर लिया और इसमें भी कर लिया। अब हम इस रूट 3 का पूरे में करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 3 का 2 में करेंगे 2 रूट 3। ठीक है, अब हम करेंगे रूट 3 का रूट 2 में, तो ये हो जाएगा प्लस का रूट 6, क्योंकि 3 दूनी 6। ठीक है, इस सवाल में आप देख सकते हो कोई भी संख्या सेम नहीं है। देखो चारों संख्या क्या है, अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग। ठीक है, देखो हाँ, ये संख्या सेम है, जैसे 2 रूट 3 और 2 रूट 3 कितने हो जाएंगे, पहले जी 6 और प्लस जी हो जाएंगे 2 रूट 3, 2 रूट 3 कितने हो जाएंगे 4 रूट 3। ठीक है, और प्लस का रूट 6 अकेला रहेगा। ठीक है, हमारे जी क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक बार गुणा सही से देख लो दोबारा से, 3 दूनी 6 और 3 का उसमें करेंगे तो आएगा 3 रूट 2। आपको बता दें इसमें थोड़ा एक मिस्टेक हो गई अपनी गुणा करते समय, इसको दोबारा करो। ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, दोबारा करते हैं। देखो 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 3 का रूट 2 में करेंगे तो आएगा 3 रूट 2। ठीक है, अब ये प्लस, अब रूट 3 का इसमें करेंगे तो 2 रूट 3 प्लस 3 का इसमें करेंगे तो रूट 6। अब थोड़ा सही है। ठीक है ना, अब इसमें कोई संख्या सेम नहीं है, तो हमारा आंसर यही होगा। क्या होगा हमारा जी, इस सवाल का क्या होगा जी आंसर। ठीक है, अब हम देखो दूसरा सवाल करते हैं। क्या करेंगे, दूसरा वाला। देखो आपको इसमें कहीं कुछ नजर आए, कोष्टक में समान संख्या है। देखो 3 इधर है 3 इधर, रूट 3 इधर रूट 3, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत। तो हम आपको बता दें कि यदि हम देखो यहाँ पर a बराबर क्या मान है 3 और b बराबर मान लेते हैं रूट 3, तो आप जानते हो, क्योंकि हम जानते हैं
कि a प्लस बी और a माइनस बी वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें देख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जी वाला शुद्ध लग जाएगा, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ए स्क्वायर मतलब ए की जगह कितना लिखेंगे 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह लिखेंगे √3, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 का 9 कितना हुआ 9, ठीक है, माइनस देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कितना बचेगा केवल 3। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, ठीक है जी। हमारा इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो अभी तक हमने कितने की 2 क्वेश्चन। अब तीसरा हम अगले पेज पर करते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट करिए। अगला तीसरा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तीसरा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यही है, एक बार देख लो। हाँ ठीक है, देखो इस क्लिक करो। यहाँ पर आपको बता दें कि यदि हम a बराबर √5 माने और b बराबर क्या माने √2, तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। देखो मान रखेंगे a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लगाओ बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। और ये प्लस लगाएंगे 2 के जगह 2 लिखेंगे, इधर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह उठो, और a के जगह √5, ठीक है, इंटू b के जगह √2, ठीक है। अब थोड़ा अपन सरल करेंगे। देखो स्क्वायर से रूट कटता है तो कितना बचेगा केवल 5, ये प्लस इधर भी स्क्वायर से रूट कटता है तो कितना बचेगा 2, जी प्लस लगाओ। अब इनका क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो जी 2 लिखो और √5 √2 का गुणा होगा तो √10, ठीक है। अब इनको दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, प्लस के 2√10, हमारा जी क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम अपना चौथा नंबर करेंगे। देखो चौथा नंबर है √5 माइनस √2 है, √5 माइनस √2। √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, ठीक है, यही है। ठीक है, तो इसमें भी देखो हम यदि इसमें क्या करें a बराबर क्या मानेंगे √5 और b बराबर √2, इसमें भी वही शुद्ध लगेगा। a माइनस बी इधर शुद्ध लिख लेना, a माइनस बी और a प्लस बी। ए भी किसके बराबर होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, नोट कर लेना, ठीक है। तो इधर लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो बराबर होगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर की जगह कितना लिखोगे √5 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से ये कटेगा तो कितना बचेगा 5, माइनस इससे ये कटेगा तो कितना बचेगा 2। जब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। तो हमारा जी कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए और इसका भी कर लीजिए, ठीक है। हम देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसे पढ़ लीजिए तब तक आप।
देखो ये लिखा कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, वृत्त की परिधि को क्या माना सी, और उसके व्यास लीजिए डी, ठीक है, के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। मतलब पाई बराबर लिख सकते हैं सी अपॉन डी, ठीक है। सी को क्या माना गया, इधर वृत्त की परिधि, और डी को व्यास। यह इस तत्व का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। मतलब यहाँ पर बोला गया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो देखो यहाँ पर कोई विरोध नहीं किया गया, यहाँ पर बात है कि परिमेय संख्या है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखा कि यहाँ कोई वास्तविक विरोधाभास नहीं है, यहाँ कोई वास्तविक विरोधाभास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सी और डी को कभी भी एक साथ सटीक रूप में परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं मापा जा सकता, ठीक है। जब हम सी और डी के लिए परिमेय संख्या के रूप में नहीं माप सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और जो हमारा पाई बराबर सी अपॉन डी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए, ठीक है। सरल सा क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप लिखना कि संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु ए से 9.3 इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु बी अंकित करो, ठीक है। संख्या रेखा, देखो ये संख्या रेखा पर है, एक बिंदु ए है, हमने एक दूसरे बिंदु लिया बी, जिस पर उनकी दूरी ली 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ए बी की दूरी कितनी ली, 9.3 सेंटीमीटर। आप लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हो, ठीक है। स्केल से नापना 9.3 सेंटीमीटर की दूरी। अब देखो अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। क्या करना है, हर का परिमीकरण। तो देखो हर का परिमीकरण होता क्या है, मतलब हमें हर संख्या का, नीचे वाली संख्या का, जो नीचे वाली संख्या होती, इसका ऊपर नीचे क्या करना पड़ता है, गुणा। क्या करना पड़ता है, गुणा। देखो सवाल करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे 1/√7। इसका क्या करना है, हर का परिमीकरण। मतलब जो हर है हमेशा हम भिन्न किस रूप में दिखती है, अंश बटे हर में। भिन्न किस रूप में दिखती है, अंश बटे हर। तो मतलब इस हर का हमें ऊपर गुणा कराना है और नीचे, मतलब जो संख्या नीचे रहेगी उसका ऊपर गुणा कराना है और नीचे। तो कराओ, देखो नीचे संख्या √7, तो हम इसका गुणा करेंगे, ऊपर भी कराएंगे √7 का और नीचे भी कराएंगे √7 गुणा √7। इस प्रकार हम कराएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करो, 1 का √7 में गुणा होगा तो √7 आएगा, ठीक है। √7 का गुणा कराएंगे तो रूट के कितना आएगा, 49। कितना आएगा, रूट का 49। और आपको बता दें कि एक √7 को 7 लिखो, 49 को हम लिख सकते हैं 7। क्या लिख सकते हैं, 7। 49, क्योंकि 7 का वर्गमूल कितना, 7 का वर्ग 49, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब इसका आंसर आएगा √7/7, ठीक है। इस प्रकार से हमें परिमीकरण करना पड़ता है। अगला सवाल देखो आप। अगला सवाल हम अगले पेज पर बताएंगे, ठीक है। अगला सवाल अगले पेज पर बताए रहे, ये है 1/√7 - √6, ठीक है। इधर बता रहे दूसरा सवाल, ठीक है। 1/√7 - √6, यही है ना, ठीक है। √7 - √6, इसका भी हम क्या करेंगे, हमें देखो इसका भी हर का परिमीकरण करेंगे तो नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा कराएंगे और नीचे। लेकिन आपको एक यहाँ पर कंडीशन है, यदि हमारी नीचे संख्या माइनस में है तो गुणा कराते समय वो प्लस में हो जाएगी, और यदि प्लस में है तो वो हो जाएगी माइनस। देखो कैसे हम इसमें गुणा कराएंगे, नीचे 1 में गुणा कराएंगे √7 प्लस हो जाएगा और √6, नीचे भी कराएंगे √7
7, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से लिख लो थोड़ा, 1 √7 माइनस √6 गुणा कराएंगे, ठीक है। मतलब √7 का गुणा कराएंगे लेकिन प्लस लग जाएगा और √6 का गुणा कराएंगे, ठीक है। इसमें भी गुणा कराएंगे √7 प्लस √6। आप देख सकते हो, देखो हमने हर का, जे हर था ऊपर नीचे क्या करा दिया, गुणा, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अब देखो जब हम 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वो ही आता है, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा √7 प्लस √6, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या एक सूत्र लग रहा है। यदि हम a बराबर √7 माने और b बराबर 6, तो ये बन रहा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यदि हमने आपको अभी बताया था, क्या बताया था, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b², a² माइनस b², इस प्रकार हमने बताया था। तो जे बन रहा, ठीक है ना। यदि हम a बराबर कितना मान लें, √7 और b बराबर कितना मान लें, √6, ठीक है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा a² माइनस b²। तो a² मतलब √7 का स्क्वायर और माइनस b² मतलब √6 का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। थोड़ा ऊपर की संख्या हम ज्यों के त्यों लिखेंगे, मतलब √7 प्लस √6। अब हम देखो स्क्वायर से हमारा ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 7 माइनस स्क्वायर से ये कटेगा तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। हम नीचे की संख्या को फिर से एक बार ज्यों के त्यों लिखेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा, 1। अब हम 1 का भाग इस संख्या में देंगे तो आएगा हमारा √7 प्लस √6। जी हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का फाइनल आंसर, ठीक है। आप लोग इसे आराम से दोबारा इसे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अब ठीक है, अब हमारा तीसरा है 1/√5 प्लस √2, ठीक है। यहाँ करेंगे, कौन सा नंबर का था ये, तीसरा। तीसरा 1/√5 प्लस √2 है ना, ये। इसे भी इसका क्या करना, हर का परिमीकरण, ठीक है। ये लोग करते हैं तो ऊपर नीचे गुणा कराएंगे इस संख्या का, ठीक है। चलो इस ऊपर कराएंगे तो हमारा जो प्लस में था क्या में हो जाएगा, माइनस में। इसका भी कराएंगे नीचे भी तो √5 माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का इसमें गुणा होगा तो आएगा हमारा √5 माइनस √2। यहाँ पर भी देखो वही शुद्ध गणना, यदि हम इसमें क्या कर लें, a बराबर हम अपने मानेंगे √5 और b बराबर मानेंगे √2, तो ये बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और हमने आपको बताया है a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कितना बराबर होता है, a² माइनस b², ठीक है। तो लगा सकते हो हमारा a² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर की संख्या को एक बार ज्यों के त्यों लिखो, √5 माइनस √2, ठीक है। अब देखो 2 से ये कटेगा कितना बचेगा, 5, माइनस लगाओ, जिससे कटेगा कितना बचेगा, 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इनको घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाओ तो ये ऊपर की संख्या एक बार ज्यों के त्यों लिखो, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। अब हम इसे और सॉल्व नहीं कर सकते तो हमारा जी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जी आंसर, ठीक है। बहुत सरल है, आप लोग अच्छे से देख के करो, ठीक है ना। आपको बहुत बेसिक से बताया जा रहा।
अब हम अगला सवाल करेंगे, चौथा नंबर है 1/√7 - 2, ठीक है। चौथा नंबर का 1/√7 - 2, यही है ना, 1/√7 - 2, ठीक है। इसका परिमीकरण करना हमारे लिए, तो नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे क्या कराएंगे, इसमें मल्टीप्लाई, सो आएगा 1/√7 - 2, इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा √7 और प्लस का हो जाएगा 2, इसमें भी हो जाएगा √7 और प्लस का 2, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो होगा √7 + 2। देखो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी वही सूत्र बनेगा a² - b², ठीक है। इसमें क्या करना, आप लोग a बराबर मानना कितना, √7 और b बराबर 2, तो सूत्र बनेगा आपका a - b × a + b, जो बराबर होता है a² - b², ठीक है। तो a² मतलब √7 का स्क्वायर - b² मतलब 2 का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसके लिए, इस संख्या को ज्यों के त्यों लिखो एक बार, √7 + 2 अपॉन, देखो स्क्वायर से जो कटेगा तो कितना बचेगा 7 केवल, -2 का वर्ग कितना होगा 4, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो रूट आएगा √7 + 2 और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और यही हमारा इस सवाल का क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज क्या होती है ख़त्म, आपकी 1.5 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।